नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, काफ़ी पेंडिंग था, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, जिसमें काफ़ी लोगों ने पूछा कि दुनिया बोल रही है ये स्टॉक वो स्टॉक, और मैं मना कर रहा हूँ कि अभी इन्वेस्टमेंट की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो पूरी एक क्या कहते हैं क्लास है, समझिएगा। अ, अभी इन्वेस्टमेंट करना क्यों इतनी जल्दबाजी है, आप कह लीजिए प्री मैच्योर स्टेट में है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को पूरा एक जानेंगे हम कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप कैसे निवेश कर सकते हैं और कहाँ पर अभी क्या स्टेटस है इस चीज़ का। ठीक है, इस पूरी चीज़ की हम लोग समझेंगे इस चीज़ को अच्छे से, और बहुत मज़ा आने वाला है। आपको समझ में आएगा कि मैं किस किस चीज़ के बारे में आपसे क्या बेसिकली कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल को समझने से पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि व्हीकल का जो ऑटो का जो मार्केट है, आपका जो ऑटो सेक्टर है इंडिया के अंदर, ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है, ये मार्केट है क्या पूरे वर्ल्ड में। इस मार्केट में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा क्या क्या कहते हैं, किस जगह हमारा स्टेटस है, और हम कितना, इसको जब आप जान पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हम कितने तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कितने वाइज। तो उसमें आप सीधी सी अगर आप बात करें तो जो हमारा नंबर आता है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, ऑटो ऑटो गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप बात करते हैं, पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग आप बोलें, जो पर साल जो गाड़ियां बनती हैं, उसमें जो पहले नंबर पे आता है आपका चाइना। चाइना में जो पर ईयर गाड़ियां बनती हैं वो बनती हैं दोस्तों नियर अबाउट 2 करोड़ व्हीकल पर ईयर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। दूसरे नंबर पे आता है आपका यूएस। यूएस में जो पर ईयर गाड़ियां बनती हैं वो बनती हैं 1 करोड़ 40 लाख के लगभग। ठीक है, देन तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका जापान। जापान में जो गाड़ियां बनती हैं वो बनती हैं आपकी नियर अबाउट 40 लाख पर ईयर, मतलब बनती हैं और बिकती हैं। ठीक है, देन फोर्थ नंबर पे आता है आपका जर्मनी। ठीक है, यहाँ पे जो गाड़ियां बनती हैं वो बनती हैं 30 लाख पर ईयर। देन फिफ्थ नंबर पे आता है अपना प्यारा भारत, मैन्युफैक्चरिंग में, बिक्री में, और ये आंकड़ा है लगभग 23 लाख के लगभग। मतलब पर ईयर हम लोग 23 लाख है। और पॉपुलेशन के वाइज अगर देखा जाए, इट इज द बिगेस्ट मार्केट, इसमें तो कोई शक नहीं होगा किसी को। ठीक है, बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट मार्केट, इसमें कोई किसी को शक नहीं। ठीक है, अभी तक हम क्यों पीछे थे भैया? कार ओनरशिप में, कार आपको एक ऑन करनी है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल भी तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पीछे थे, यहाँ पीछे थे। बट ये रैंक बहुत ही जल्दी अगले 10 से 15 सालों में यहाँ जाने वाली है, एंड वी विल बी ऑन द रैंक नंबर 1, नो डाउट इन दिस। ठीक है, तो इस डेटा से एक चीज तो कंफर्म हो जाती है आपकी कि ग्रोथ है, नो डाउट ग्रोथ है। तो ये शंका तो मिट जाती है, ग्रोथ है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए भैया? जब आप आज की डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी होते हुए आप फिफ्थ नंबर पे हो, सिर्फ 23 लाख गाड़ियां आप पर साल बना रहे हो, बट लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ईएमआई के ऑप्शन है आजकल। आप एक चीज देखेंगे दोस्तों, 2005 के बाद से, और आप कह लीजिए 2008 तक का समय, इसके बाद भी चालू रहा, गुड़गांव वगैरह में अल्टो कार, ठीक है, और आपकी वैगनार, ये दोनों गाड़ियां इतनी बिकी हैं, इतनी बिकी हैं, पूरे इंडिया में बिकी है। मैं तो अपनी आंखों देखा बता रहा हूं, जो पूरा साइबर सिटी था। ठीक है, वहां पे जितने भी ये कॉल सेंटर वगैरह थे, बाद में मार्केट फिलीपाइंस वियतनाम में ज्यादा शिफ्ट हो गया। हमारे गवर्नमेंट के थोड़े इश्यूज रह गए थे, ध्यान नहीं दिया, तो सारे कॉल सेंटर ये सब वगैरह भाग गए। वहां पे जो आदमी 20 हजार से 25 हजार की भी नौकरी कर रहा था, वो फाइनेंशियली इतने उसके ऑप्शन थे, वो सीधा शिफ्ट हुआ उसने, भैया मैं डेली मोटरसाइकिल से क्या करूं, एक अल्टो आती है, एक वैगनर आती है, उसे ले लेता हूं। ठीक है, तो ऑटो सेक्टर इतना जबरदस्त है।
तो ये आप समझिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, अब तक जहां पर पहुंचे हैं, कि हमारा एक पॉइंट तो क्लियर हो जाता है कि ग्रोथ तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर जाना ही जाना है, अगर आप पैसा लगाओगे ऊपर जाएगा, इस सेक्टर में पैसा लगाओगे तो ग्रोथ तो है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करने लायक भी है भैया, ग्रोथ है तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तीसरी चीज भैया, इसी चीज को देखते हुए आज इसी इसी मार्केट को देखते हुए, इंडियन मार्केट को देखते हुए पूरा वर्ल्ड, ठीक है, ऑल वर्ल्ड, मतलब ऑल, जितनी भी दुनिया की बड़ी कंपनी है, दे ऑल वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है, ऑल वर्ल्ड बिग जायंट्स वांट टू इन्वेस्ट। मतलब ये जो कैप मार्केट है, जो भी ग्रो होना बाकी है, जहां पर ईयर सिर्फ 23 लाख गाड़ियां बनती हैं, जो कि बढ़कर एक दिन 2 करोड़ के आसपास हो जानी है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है, ये मौका छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि सब फाइनेंशियली वेलबींग धीरे धीरे होते जाएंगे। कार की डाइवर्सिफिकेशन इतनी है, कोई कैसी कार, कोई छोटी कार, कोई बड़ी कार, वो लेता ही रहेगा। तो ये मार्केट को हर कोई यूटिलाइज करना चाहता है, ऑल बिग कंपनीज, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, और गवर्नमेंट को भी पता है, ठीक है, गवर्नमेंट को भी पता है कि भैया ये एक बहुत अच्छी चीज है, एंड ऑटो सेक्टर इज दी वन ऑफ दी जीडीपी कंट्रीब्यूशन, बहुत मतलब इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। दूसरा दूसरा जॉब क्रिएशन, ठीक है। आप देखते हैं एक ऑटो की वो लगती है तो कितनी ऑटो एंसिलरीज लगती है। ऑटो एंसिलरीज मतलब बैटरी, टायर, ग्लास, पिस्टन, बियरिंग्स, ठीक है, ब्रेक, ये सब छोटो मोटो मिला के, इंजन, ये सब मिला के गाड़ी बनती है भैया, अकेली ऑटो नहीं है, वहां तो असेंबलिंग होती है। तो जॉब क्रिएशन, ये दोनों चीजों को, ये चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया इसको पुश किया जाए, ठीक है। अब गवर्नमेंट इसको पुश करती है, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पीएलआई स्कीम लेके आई कि भैया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, हम आपको सब्सिडी देंगे, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चालू करें। ये इन्होंने दो चीजों को दिया, एक दिया इन्होंने ऑटो कंपनी को, जिसमें टाटा मोटर, हीरो मोटो, ये जितनी भी सारीज हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने इसमें इंक्लूड किया ऑटो एंसिलरीज को, कि हम आपको नहीं छोड़ रहे हैं पीछे, ठीक है। जैसे इसमें आशी इंडिया के जो ग्लास आ जाते हैं, मदरसन सुमी आ जाती है, आपको याद पता होगा, देन अपोलो टायर, सीए टायर, हम इनको भी नहीं छोड़ा। तीसरा, अब गवर्नमेंट बोलती है कि जब हमने पेरिस एग्रीमेंट किया है, ठीक है, उसके पार्ट है, नेट एमिशन जीरो के लिए एग्रीमेंट है दोस्तों, और 2035 तक तो यूरोपियन ये कंट्रीज बोल रही हैं कि हम पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो जाएंगे बाय 2035। इंडिया भी इसका पार्ट है। अब गवर्नमेंट पुश भी कर रही है, तो उन्होंने, आप देखेंगे आपको एक, मतलब फॉसिल, आज जो इंडिया में गाड़ी चल रही है किस पे चल रही है, पेट्रोल डीजल, मतलब बेसिकली फॉसिल फ्यूल, और ये क्या करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। और आप डेटा उठा के देखिए, टॉप 10 सिटीज, ठीक है, वर्ल्ड की पॉल्यूटेड, ये भैया इंडिया की हैं, इसमें से 6, 10 में से 6 इंडिया की हैं। तो बहुत बड़ी सिरदर्दी है, बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है ये, और गाड़ियां इसका सबसे बड़ा रीजन। तो जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट लेके आई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसमें इन्होंने ऑटो एंसिलरीज को, ऑटो कंपनीज को इंक्लूड किया, ऑटो एंसिलरीज को इंक्लूड किया, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। देन तीसरा इन्होंने बोला कि हम ईवी के लिए जो काम करेगा, ठीक है, और मेक इन इंडिया के तहत इन्होंने कंडीशन डाली, आप मेक इन इंडिया में आइए, इंडिया में बनाइए, हम आपको इंसेंटिव और सब्सिडीज देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाबूजी, आज के देश में, आज के टाइम में टेस्ला सबसे ऊपर है, ठीक है। टेस्ला ट्वीट करके फूक मार देते हैं एलन मस्क जी, तो इन्होंने बोल दिया कि भैया हम तो गाड़ी बेचेंगे पर बनाएंगे नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया बात बोली कि आप बनाओ चाइना में, टेक्नोलॉजी दो चाइना को, और मार्केट यूटिलाइज करो इंडिया का, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, फिलहाल मना कर दिया, ठीक है। जॉब क्रिएशन सारी चाइना के अंदर, आप वहां चाइना में बनाओगे, ठीक है, जॉब उनको दोगे, टेक्नोलॉजी उनको दोगे, ठीक है, मार्केट इंडिया का यूटिलाइज करोगे। ये कहाँ की बात हुई, ठीक है, यही गडकरी जी ने बोला है, तो बहुत बढ़िया बात है। पर भैया मार्केट जो है इस वक्त ऑटो सेक्टर के लिए फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर
नो वन कैन डिनाई इट इज द इंडिया। ठीक है, चैलेंजेस क्या है तो समझ गए आप दोस्तों, ये है आगे आने वाला भविष्य। अब आप बोलोगे अब तक तो बोल रहे हो भैया कहाँ इन्वेस्ट, भैया ईवी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक तो जो मैंने आपको समझाया ऑटो सेक्टर की कहानी समझाई। अब ऑटो सेक्टर की कहानी समझा रहा हूं तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आगे आने वाला टाइम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। अब गवर्नमेंट इसमें पुश स्टार्ट कर रही है तो गवर्नमेंट बहुत सही तरीके से चल रही है। सबसे पहले वो कह रही है कि जो व्हीकल गवर्नमेंट यूज करती है, जैसे पैसेंजर व्हीकल, हम सबसे पहले इसी को क्यों ना इलेक्ट्रिक करें, बसेस, ठीक है, आपके जो ट्रक, तो इसमें धीरे 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 गवर्नमेंट काम कर रही है। अब आज का जो स्टेटस क्या है हमारा, इसका अगर आप स्टेटस की बात करें, आज का जो स्टेटस है, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया की उस पे चल रहे हैं, 100 क्या कहते हैं, 100 आपके व्हीकल अगर चल रहे हैं रोड पे, उसमें से 1.5% व्हीकल आपके ईवी हैं, तो हम इतने पीछे, बट इट विल बी जूमिंग, ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। तो दूसरा अब आप आ जाते हैं कि अब अगर जो गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी, अगर मान लीजिए ईवी बनेगा, ठीक है, तो पूरा टेक्नोलॉजी उसके लिए चाहिए होगी, पूरा चाहिए होगी, तो इसका सबसे बड़ा इसको यूज करने का भाई ये होना क्या है, सबसे क्रूड पे डिपेंडेंसी घटानी, ठीक है, क्रूड पे डिपेंडेंसी अपने को रिड्यूस करनी। और हम जो ये आत्म क्या कहते हैं निर्भर भारत की जो बात बोलते रहते हैं ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं जब तक हम लोग क्रूड पे डिपेंडेंसी नहीं कम करेंगे, ये भी एक शिगुफा ही है। शिगुफा क्या बोल देते हैं उसको, जुमला, जुमला ही है। क्यों, हम अगर 100% का जो अपना ऑयल कंजप्शन है, इसका 84% तो साला हम लोग क्या कहते हैं इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके प्राइसेस अपने हाथ में होते नहीं है, क्रूड के 95 उसके पर बैरल के डॉलर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये तो इलेक्शन की वजह से थमा हुआ है, जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे आप देखिए एक जहां 110 का रेट है वहां 120 125 का रेट हो जाएगा, जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, उसकी वजह से रोका हुआ। तो आत्मनिर्भर एक जुमला है, ठीक है, जब तक आप क्रूड पर डिपेंडेंसी नहीं घटाओगे, क्रूड पर डिपेंडेंसी सबसे पहले घटानी है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट जान चुकी है, समझ चुकी है, ठीक है। अब व्हीकल की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो सबसे पहले इसमें जो ऑटो एंसिलरीज आती हैं वो आपकी ग्लास, जो आज की डेट में भी है, ठीक है, देन आपके बियरिंग, पिस्टन, इसमें मैनन वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देन आपकी सबसे बड़ी बैटरी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, कहते हैं उसकी 30 to 40% कॉस्ट तो उसकी बैटरी होती है, चलिए भैया, देन आपके ये ब्रेक, देन आपकी टायर, ठीक है, ये सब चीजें हैं, इनकी अलग अलग एंसरी, जिसमें सीएट आता है, ठीक है, आपका अपोलो टायर आता है, ये भी है, ठीक है, एमआरएफ आता है, काफी चीजें। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, अकेला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल के आप किसी कंपनी पे बैट नहीं लगा सकते, ये आप समझिए, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपने आज की डेट में मारुति, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, कंजप्शन की बेस पे कि भैया कितनी कंज्यूम हो हमारी हो रही है गाड़ी, अगर पर ईयर 5 लाख व्हीकल बनाती है पर ईयर, तो कंजप्शन के बेस पे बनाती है, वो बना के अपने पास खड़ी तो नहीं रखेगी। अब ये फाइनेंशियली लोगों की वेलबींग बढ़ती है, अच्छा बढ़ता है, उनको ऑप्शन मिलते हैं, ये आंकड़ा उसका बढ़ के हो जाता है, मान लीजिए आज से 5 साल बाद 10 लाख, ठीक है, कंपनी मारुति ही रहेगी, गाड़ियां मारुति ही बनाएगी, ठीक है, चीजें एंसिलरीज की वही लेंगी, इसमें ईवी का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ईवी के लिए क्या चीज बढ़ेगी, ईवी की सिर्फ एक ही चीज है, वो है बैटरी, ठीक है। नाउ अब चैलेंजेस देखिए आप, ठीक है, चैलेंजेस क्या है सबसे बड़े, आज की डेट में घूम फिर के अगर आप एक कार लेके चलते हो तो देश के अंदर क्या कहते हैं, आज की डेट में सिर्फ 300 चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है। वही पेट्रोल पंप कितने हैं भैया, पेट्रोल पंप है आपके 69,000 से लेके 72,000 के बीच में आपके पेट्रोल पंप, ठीक है। अब मान लो कोई पुणे से नागपुर की तरफ चला, ठीक है, कोई चला बॉम्बे की तरफ,
अब वो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा पाएगा? वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, या आप बेसिकली ले लीजिए, दिल्ली से जयपुर की तरफ जाना चाहता है, क्या वो इलेक्ट्रिक कार लेके जा पाएगा? वो नहीं जा पाएगा। तो घूम फिर के जो कहानी आती है वो आती है चार्जिंग स्टेशन पे। गवर्नमेंट काम कर रही है, जो फिलहाल गवर्नमेंट का विजन है वो है बाय 2023 हम लोग 3000 नए चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश करेंगे, जिसमें सबसे ऊपर नाम आ रहा है टाटा पावर का। ठीक है, अब ये जो चीज है आज की डेट में स्टेटस बात करें बैटरीज की, बैटरी के ऊपर सबसे ज्यादा किलोमीटर कवरेज देके चलने वाली फुल अगर कोई बात करी जाए वो सिर्फ 100 to 120 किलोमीटर है ऑन इंडियन रोड। ठीक है, ऑन इंडियन रोड। तो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों बाय करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए, इसमें टू व्हीलर बहुत ज्यादा सक्सेस होने वाले हैं। ठीक है, टू व्हीलर बहुत ज्यादा सक्सेस होने वाले हैं शुरुआती दौर में, जिसमें हीरो मोटो सबसे आगे रहने वाली है। क्यों? भैया आप तो एक तो इंटरसिटी चलाओगे, ये आपको पता है, आप लंबी दूरी तय नहीं करोगे, और चार्जिंग स्टेशन आपके पहले किसी भी सिटी के अंदर बनेंगे, ना कि बीच में कहीं बनेंगे। और अगर आपने चार्जिंग स्टेशन बना भी दिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेवेन्यू, से क्या जनरेट करोगे? कार के चार्जिंग का वो क्या रखोगे? तो सबसे पहले सिटी के अंदर बनेंगे और सबसे पहले टू व्हीलर ही बिकेंगे, आप ये मान के चलिए, क्योंकि कोई भी रिस्क लेके नहीं जाएगा कि मैं एक देश। अब मान लीजिए आपका कैलकुलेशन ठीक है, आप छोटी सी दूरी तय करना चाह रहे हैं, आप दिल्ली से लगा लीजिए गाजियाबाद जाना चाह रहे हैं या नोएडा जाना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप मेरठ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरठ की दूरी है दिल्ली से लगभग 100-110 किलोमीटर, नोएडा की भी दूरी आपकी 60 से 70 किलोमीटर है। आपने एक गाड़ी ले ली, अब भैया आप फंस गए जैम में। ठीक है, आपकी तो बैटरी चली जाएगी, आपको दिख भी रहा है चार्जिंग स्टेशन में, तो बहुत चैलेंजेस है। इन चीजों के सवाल जवाब खोजने अभी बाकी हैं। तो घूम फिर के जो कहानी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की आके रुकती है वो रुकती है चार्जिंग स्टेशन पे। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन पे गाड़ी का क्या है, रुक गई, आप कहीं को रुक भी सकते हो, साइड में लगा सकते हो, पेट्रोल आप किसी चीज में डाल के लेके आ गए, पर गाड़ी तो भैया आपको वहीं तक लेके जानी पड़ेगी जहां पे चार्जिंग स्टेशन है। पेट्रोल तो फिर भी आप किसी बोतल में भर भुरा के लेके आके डाल दो। तो काफी चैलेंजेस है, काफी चीजें हैं जो भी बाकी है। दूसरी इनकी कॉस्ट, गवर्नमेंट को वो उस पर देखना पड़ेगा। अगर ये एक्सेसिबल ही नहीं होंगी गाड़ियां, ठीक है, जो कि हैं, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। रीजनेबल कॉस्ट अगर आप इनकी नहीं रखोगे तो फिर नेट एमिशन जीरो होगा क्या? मतलब एक तरीके से डिसरप्शन आ जाएगा। जो गाड़ियां ईवी में आप देखोगे कि भाई टाटा मोटर ईवी में उतरी है, आप करोगे इन्वेस्ट फ्यूचर को देखते हुए। मारुति ईवी में उतरी है, सारी उतरेंगी, आप देखोगे फ्यूचर को इन्वेस्ट करते हुए। पर इन चीजों की वजह से, एक्सेसिबिलिटी की वजह से, रीजनेबल कॉस्ट की वजह से, चार्जिंग स्टेशन की वजह से, आपके क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम की वजह से, जब ये गाड़ियां बिकेंगी, ठीक है, तो सेल तो होंगी, और उसके बाद पर जो समस्या पैदा आ जाएंगी तो इट विल कॉज डिसरप्शन एंड इट विल कॉज लॉस टू ऑटो कंपनीज। ये है मेन मुद्दा। ठीक है, यहां पे आके बहुत जो ट्रांजिशन होना है, ये जल्दबाजी में अगर हुआ, ये ट्रांजिशन अगर बहुत जल्दबाजी में आपका हुआ तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, इसमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए R&D के लिए। ठीक है, प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अब आप बैटरी देखते हैं, बैटरी आपकी आज की डेट में लिथियम आयन पे आप डिपेंडेंट हो, तो लिथियम के तो अपने यहाँ पे रिजर्व बहुत थोड़े हैं भाई। ठीक है, और मटेरियल जो कंपोनेंट आपको चाहिए होता है बैटरी के लिए, मटेरियल जो कंपोनेंट आपको बैटरी बैटरी के लिए चाहिए होता है, अगेन वो आप सारा चाइना से इंपोर्ट करते हो। तो घूम फिर के तो आप चाइना के पास जा ही रहे हो, चाहे आप यहाँ पे मेक इन इंडिया में कर लो, कुछ भी कर लो, तो आपको उसके लिए LI भी देखना पड़ेगा। और लिथियम आयन पे ही आप इसी बैटरी पे नहीं डिपेंड रह सकते, आपने और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दूसरी टेक्नोलॉजी को देखना पड़ेगा जो कि मेक इन इंडिया में ही बैटरी को बनाए। तो इसके लिए टाटा ने बोला है कि हम जो टाटा केमिकल जो हमारी कंपनी है, हम आगे जाके इसको पूरा का पूरा डिपेंडेंट कर देंगे कि जो हमारी बैटरीज बने टाटा पावर के उसमें, वो सारी की सारी टाटा केमिकल उसमें पूरा काम करे।
और ये पूरा रिन्यूएबल बेस्ड हो। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो कि आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो घूम फिर के बात अगर आपकी आती है ऑटो सेक्टर में ग्रोथ तो है, तो हमारा ये पॉइंट तो क्लियर है, ग्रोथ है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी देखते हुए क्या कहते हैं इनिशिएटिव देखते हुए, गवर्नमेंट का पुश देखते हुए टाटा मोटर आगे दिख रही है दूसरों से, बहुत अच्छी जाती हुई दिख रही है। देन चार्जिंग स्टेशन एक ऐसी चीज है, जब तक ये ठीक ना हो तो इसमें आपका टाटा पावर भी सबसे अग्रणी दिख रहा है, आगे काम करता हुआ दिख रहा है। और जो पीएलआई जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव लेके आया था, इसमें काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी अर्जियां भी दी हैं। हमें रिलायंस भी शामिल है इसमें। रिलायंस तो मुझे लग नहीं रहा, पता नहीं कोई सेक्टर भी छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। सबने इस सब्सिडरी का फायदा उठाने का सोचा है, गवर्नमेंट ने सब्सिडरी दी है, एटलीस्ट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। बट पैसा कहाँ लगाए आज की डेट में, ठीक है, पैसा कहाँ लगाएं, बैटरी में लगाएं कि ऑटो में लगाएं? क्योंकि ऑटो जो गाड़ियां बन रही हैं वो तो कंजप्शन के बेस पे बनेगी। जितना आज कंज्यूम हो रही है उतनी आगे आने वाले सालों में जो कंज्यूम होंगी उसके बेस पे बनेगी। उसी उसी के बेस पे कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे भैया। एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे क्या? आपको स्किल्ड मैन पावर नहीं चाहिए होगी क्या ईवी के लिए? स्किल्ड मैन पावर चाहिए होगी आपको, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, वो सब भी चाहिए। एक जो चीज जो बिल्कुल ही अभी क्लियर है वो है बैटरी। बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला है, और केमिकल कंपनीज को जो कि बैटरी के लिए काम करती है। ये दो सेक्टर में आज की डेट में जरूर देख पा रहा हूं कि जो बिना डाउट के पैसा लगाने लायक हैं। बाकी ऑटो का प्रॉफिट रहेगा कि लॉस रहेगा उसमें अभी इतना मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, और पूरा ट्रांजिशन भी आपको ही करना है, जो नॉर्मल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे होगा। अब भैया आप सीधा का सीधा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च नहीं कर सकते, आपने शुरुआत करनी पड़ेगी हाइब्रिड से, ठीक है। आप चलाइए, बैटरी बेस चलाइए, बट जहां पे प्रॉब्लम आती है वहां पे आपको फ्यूल बेस भी उसमें एक ऑप्शन देना पड़ेगा, नहीं तो ये गाड़ियां नहीं बिकेंगी इनिशियली, ठीक है। लोग इंटरेस्टेड हैं, बट जब लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे फिर ये गाड़ियां नहीं बिकेंगी। तो सबसे पहले जो इसमें मॉडल आपको मतलब गवर्नमेंट को जो कामयाबी दिखानी पड़ेगी वो टू व्हीलर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब टू व्हीलर भी आपके अच्छे होते हुए दिखेंगे, शहरों के अंदर चलते हुए दिखेंगे, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, चार्जिंग इधर उधर कर रहे होंगे, और चार्जिंग टू भी ऐसे होना चाहिए 15 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, कोई आधा आधा एक एक घंटा नहीं रुकने वाला चार्जिंग के लिए। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें जब और होनी है एक दिन, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट आज की डेट में इन्वेस्ट ना करें। तो मेरे मेरे को जो समझ में आता है वो है आपका बैटरी, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बैटरी में भी जो आपकी एक्साइड है, इसमें आपको देखना पड़ेगा लिथियम आयन, मतलब ये एक ही ऑप्शन नहीं होना चाहिए भाई, लिथियम आयन और भी ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। एंड अमरा राजा, ये दो ही ऑप्शन है आपके पास तो आज की डेट में। तो आप एक बार पैसे लगा सकते हैं 25,000 के लगभग एक साइड में, इसके लगभग। देन केमिकल कंपनीज में आप देखिए, ठीक है, केमिकल में नियोजन केमिकल मेरे को ठीक लगता है। देन टाटा केमिकल में भी आप बैट लगा सकते हैं, ठीक है। और भी आप खोज सकते हैं कौन सी केमिकल कंपनीज है जो बैटरीज बनाने मैन्युफैक्चरिंग में है। टाटा पावर पे चार्जिंग स्टेशन जो लगेंगे, ठीक है, बट चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर लगाएगी मैंने मान लिया, बट वो उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी? क्या उनके मतलब वो रहेंगे चार्जिंग की कॉस्टिंग वोस्टिंग, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? वो सब एक बिजनेस मॉडल अभी सर्च होना बाकी है, ठीक है। उसके बारे में पता ही नहीं है किसी को कि आप भैया कैसे करोगे, गाड़ियां के चार्ज होगी, क्या क्या फैसिलिटीज दोगे, क्या कॉस्टिंग लोगे, उसकी फुल चार्जिंग कितनी देर में होगी, कितना होगा। पर टाटा पावर नाम आगे आ रहा है और कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए, ठीक है। टोटली रिन्यूएबल करते जा रहे हैं अपने आप को ये, और अपनी कोल पे डिपेंडेंसी घटाते जा रहे हैं। तो इस पे भी आप बेट लगा के चल सकते हैं, अच्छा है। तो बेसिकली चार चीजें निकल के आती हैं। टाटा मोटर ही सबसे आगे रहेगा, टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन में आप बेट लगा के चल सकते हैं, ऊपर से रिन्यूएबल है, आगे आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा। देन टाटा केमिकल, टाटा ही टाटा निकल के आ रहा है, ठीक है। और एक्साइड या अमरा राजा में से आप चुन सकते हैं, क्योंकि अपने पास और कोई ऑप्शन है नहीं। बट ये कंपनीज इनिशियली प्रॉफिट देंगी,
ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जैसे ही ईवी लॉन्च हो जाएगा, ये अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट स्टिल फ्यूचर दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, तो आप बेट लगा सकते हैं। बट मेरा कहना वही है, हैवी लमसम पैसा ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं, छोटा छोटा पैसा लगाएं। ईवी बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, कोई एक छोटा ऑटो कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। एंड ऑटो कंपनी शुरू में लॉस ही खाएंगी, ये मेरा कहना है। जैसे ही ईवी का प्रोडक्शन शुरू शुरू होगा, 2 से 3 साल तो नेट बेसिस लॉस ही रहेगा, ये आप देख लीजिए। ठीक है, इतना आसान नहीं होगा ये ट्रांजिशन, तो आपको बहुत मौके मिलेंगे, हाइप होगी, लोगों के पैसे लगेंगे, ये नीचे आएंगे स्टॉक, वहां पे आप देखिएगा कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही है। कोई जल्दबाजी ना करें इन्वेस्ट करने में, मेरा कहने का मतलब यही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।